हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूँ उपासना और मैं आपको बहुत ज़्यादा वेलकम करती हूँ आपके इसी अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीट फाउंडेशन। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, है ना। हमने उसमें ओवरीज और फेलोपियन ट्यूब के बारे में देखा था कि आखिरकार ओवरीज का क्या काम है और फेलोपियन ट्यूब का क्या काम है। ओवरी का हम फटाफट से याद कर लेते हैं कि ओवरी का क्या काम था मोटा मोटा, कि जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं, जो प्रोजेस्टेरॉन है, ऑस्ट्रोजन है, वो जो है वो ओवरीज प्रोड्यूस कर रही थी। उनका काम क्या था, ओवल्यूशन में और प्रेगनेंसी में हेल्प कर रही थी। सिमिलरली ओवरी का सबसे मेन वाला और ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या था कि जो एग सेल था वो हमारा, वो कहाँ बन रहा था, ओवरी के अंदर बन रहा था। ओवरी देवर 2 इन नंबर, ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर थी। कहाँ प्रेजेंट थी, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट थी, नियर द किडनीज प्रेजेंट थी। ठीक, उसके बाद हमने फेलोपियन ट्यूब्स देखी थी कि फेलोपियन ट्यूब्स को हम ओविडक्ट्स भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो 2 इन नंबर। ओवरीज को इस तरह से उन्होंने जकड़ा हुआ होता है, पकड़ा हुआ होता है ना। और इस तरह से उन्होंने उसको जकड़ के पकड़ा हुआ होता है, और जिस चीज से उन्होंने जकड़ा हुआ होता है, जो पार्ट है जो फेलोपियन ट्यूब का, उसको हम फिम्ब्रे बोलते हैं। ठीक है, तो यही बात हमने फेलोपियन ट्यूब की करी थी। और मैंने क्या बताया था कि फेलोपियन ट्यूब जो है वो 10 से अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर जो है इनकी लेंथ होती है। और फेलोपियन ट्यूब का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या बताया था कि जो ओवरी में एग्स बन रहे हैं, जो ओवरी में एग बना है, उसको ओवरी से यूट्रस तक पहुंचाना है। उसको ओवरी से यूट्रस तक पहुंचाना है और उसको कौन पहुंचाएगा, फेलोपियन ट्यूब्स पहुंचाएंगे। यही बताया था। और अगली बात क्या बताई थी कि फेलोपियन ट्यूब्स आर द ओनली साइट फॉर द फर्टिलाइजेशन। जहां पे जो फर्टिलाइजेशन है, जो मैंने बताया था कि फीमेल बॉडी के अंदर हो रही है, वो फर्टिलाइजेशन हो कहाँ रही है, फेलोपियन ट्यूब्स में ही हो रही है। आइए इसको एक बार फटाफट से देखते हैं। क्या बताया था मैंने लास्ट क्लास में कि ओवरी ने एग प्रोड्यूस किया, वो एग जो है वो फेलोपियन ट्यूब जो है वो तुम्हारा यूट्रस तक लेकर जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज तुम्हारा एग पड़ा है फेलोपियन ट्यूब में। अब जब कॉपुलेशन होगी, ठीक है, एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, तो होगा क्या कि जब मेल जर्म सेल्स, जब मेल स्पर्म्स जो हैं वो जो तुम्हारे फीमेल बॉडी में विजाइना के थ्रू एंटर करेंगे। कहाँ से एंटर करेंगे, मेल स्पर्म्स जो हैं वो फीमेल बॉडी में विजाइना से एंटर करेंगे। विजाइना से होके सर्विक्स से होते होते वो यूट्रस तक जाएंगे। उसके बाद वो यूट्रस में जाने के बाद कहाँ चले जाएंगे, फेलोपियन ट्यूब में। अब जैसे ही स्पर्म फेलोपियन ट्यूब में पहुंचा, वहां तो एग ऑलरेडी प्रेजेंट था। स्पर्म जैसे ही फेलोपियन ट्यूब में पहुंचा, वहां ऑलरेडी फीमेल का एग प्रेजेंट था। बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं मेल बॉडी में एट अ टाइम। ठीक है, तो उनमें से जो स्पर्म थे वो जैसे ही फेलोपियन ट्यूब में पहुंचे, उन्होंने वहां एग को इनकाउंटर किया। जैसे ही उन्होंने एग को इनकाउंटर किया, मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल आपस में फ्यूज कर गए, और एज अ रिजल्ट फ्यूजन ऑफ मेल जर्म सेल एंड फीमेल जर्म सेल इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो जो फर्टिलाइजेशन है, ये पिछली क्लास में भी बताया था, कहाँ हो रही है, फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर हो रही है। ठीक है, तो फेलोपियन ट्यूब्स बहुत इंपॉर्टेंट साइट है फर्टिलाइजेशन के लिए, 2 होती है नंबर में। ठीक है, और एक बात और याद रखनी है कि जो ये फेलोपियन ट्यूब है, मैंने तो इसकी बात करी, फेलोपियन ट्यूब चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे, कहीं से भी, दोनों फेलोपियन ट्यूब्स अगर कहीं से भी, इस ओवरी से भी या इस ओवरी से भी, कोई भी फेलोपियन ट्यूब दोनों साइड से ही यूट्रस में एग लेकर आ सकता है। दोनों फेलोपियन ट्यूब्स में से कोई भी फेलोपियन ट्यूब अगर एग यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, तो इस ओवरी से भी यूट्रस में और इस ओवरी से भी यूट्रस में, दोनों ही फेलोपियन ट्यूब जो है एग लेकर आ सकते हैं। तो ये थी फेलोपियन ट्यूब और ओवरी की कहानी जो हमने पिछली क्लास में देखी थी। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपकी सारी क्वेरीज को जो है वो क्लियर जरूर करूंगी। ये क्रैश कोर्स हम लेकर ही इसीलिए आए हैं ताकि आपके बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, चलिए अब आइए आगे चलते हैं, आगे जिसकी मैंने नाम बार बार ले रही हूँ, यूट्रस। मैंने एक नाम लिया था पिछली क्लास में कि फीमेल बॉडी जो है वो अपनी वूम्ब में बेबी को 9 मंथ्स कैरी करती है। ये कहा था मैंने, अब भी कह रही हूँ, अ फीमेल बॉडी कैरीज अ चाइल्ड फॉर द 9 मंथ्स इन हर वूम्ब। अब वो वूम्ब किसे हम कह रहे हैं, कहाँ कैरी करती है, इस यूट्रस में कैरी करती है।
तो यूट्रस जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यूट्रस के अंदर ही 9 महीने जो है, इसको गर्भ भी कहते हैं हम हिंदी में, 9 महीने जो है वो एक लेडी इस यूट्रस के अंदर ही जो है तुम्हारा बेबी जो है वो उसको कैरी करती है, बेबी को कैरी करती है। ठीक, यूट्रस जो है वो बेसिकली एक पियर शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है। पियर देखा ना, खाते हैं हम, है ना, तो पियर शेप्ड बेसिकली इन्वर्टेड पियर, कुछ इस तरह से इन्वर्टेड पियर शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है बेसिकली तुम्हारा यूट्रस, जो ऊपर से तो ब्रॉड होता है, जिसका अपर पार्ट क्या है, ब्रॉड है, पर लोअर पार्ट क्या है, नैरो है। ठीक है, तो यूट्रस जो है वो इन्वर्टेड पियर की शेप का एक स्ट्रक्चर है। ठीक, और ऊपर से ब्रॉड होता है, नीचे से नैरो होता है, ऊपर से ब्रॉड होता है, नीचे से नैरो होता है। आइए यहां से देखते हैं, ये देखिए, ये तुम्हारा यूट्रस है, ऊपर से ब्रॉड है और नीचे से क्या है, नैरो है। और नीचे से ये जो यूट्रस है, इसका लोअर पार्ट जो है यूट्रस का, वो कहाँ मिल रहा है, किससे जाके मिल रहा है, यहाँ पे सर्विक्स के साथ जाके मिल रहा है। अभी सर्विक्स की भी हम बात करेंगे। तो यूट्रस क्या है, इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है, जिसका जो नीचे से पार्ट है वो कहाँ मिल रहा है, लोअर पार्ट उसका सर्विक्स के साथ जाकर मिल रहा है। ठीक है, अभी तक इसमें कोई डाउट है, होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालते रहना। ठीक है, तो पहले भी ये बात बताई थी पिछले लेक्चर में कि जो दोनों आपकी फेलोपियन ट्यूब्स हैं वो एग लेकर कहाँ आ रही हैं, यूट्रस में आ रही हैं। ठीक है, तो अगर सिर्फ अभी हम स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या है कि आपकी दोनों जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं वो कहाँ जाके मिल रही हैं, यूट्रस में, और जो लोअर पार्ट है यूट्रस का वो कहाँ ओपन हो रहा है, सर्विक्स में। क्लियर, अब ये बात ही हम डायग्राम से फटाफट देख लेते हैं कि ये देखिए, जो आपकी दोनों ये फेलोपियन ट्यूब्स हैं वो कहाँ जाके मिल रही हैं, इस यूट्रस में। ठीक है, और ये जो यूट्रस है ये नीचे कहाँ की तरफ खुल रहा है, किससे मिल रहा है, जाकर सर्विक्स से मिल रहा है। तो अभी तक यहाँ पे कोई डाउट है, नहीं होगा। ठीक है, तो आइए फटाफट अब यहाँ से देखते हैं। The two oviducts open in an elastic bag-like structure called the uterus. It is the site of the implantation. The upper part of the uterus is called its body and its lower part is called the cervix. Clear है? ये पहले भी बताया कि जो लोअर पार्ट है यूट्रस का उसको हम क्या कह रहे हैं, सर्विक्स कह रहे हैं। जहाँ पे वो नीचे की तरफ खुल रहा है वो क्या है, सर्विक्स है। और जो अपर पार्ट, बच्चों जो ये वाला पार्ट मैंने आपको बताया, ये जो अपर पार्ट यूट्रस का है हम उसको उसकी बॉडी कह देते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं कि यूट्रस की बॉडी है। ठीक है, बार बार बता रही हूँ कि जो एग बना, जो फर्टिलाइजेशन हुई, कहाँ हुई, फेलोपियन ट्यूब में, वो एग, जो फर्टिलाइज्ड एग जो बना उसने कहाँ जाकर जुड़ना है, कहाँ जाके इम्प्लांट होना है, यूट्रस में। वो फर्टिलाइज्ड एग जो है वो यूट्रस की लाइनिंग में जाकर इम्प्लांट होता है। कहाँ इम्प्लांट होता है, यूट्रस की लाइनिंग में जाकर। देखो, यूट्रस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है तुम्हारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। यूट्रस जो है वो धीरे धीरे एज दी फीमेल ग्रोज, ठीक है, तो यूट्रस जो है वो इतना अपने आप को कैपेबल करता है, धीरे धीरे जो है वो बहुत छोटा सा होता है यूट्रस, इतना बड़ा नहीं होता। ठीक है, यूट्रस छोटा सा होता है, बट प्रेगनेंसी के टाइम पर यूट्रस जो है वो एक्सपैंड करता है। तो यूट्रस जो है वो इतना कैपेबल होना चाहिए कि जो फीमेल बॉडी है उस बेबी को कैरी कर सके। अगर फीमेल बॉडी में इन केस यूट्रस वीक है, इट इज नॉट कैपेबल, उसकी वॉल्स, उसकी लाइनिंग जो है यूट्रस की वीक है, जो आप 12th में पढ़ेंगे लाइनिंग वगैरह बहुत डिटेल में, अगर इन केस उसकी लाइनिंग वीक है तो फीमेल बॉडी जो है वो बेबी को यूट्रस में कैरी नहीं कर पाएगी, अबॉर्शन हो जाएगा, या मे बी पहले ही जो है डॉक्टर्स बता दें एट द टाइम ऑफ चेकअप कि यू आर नॉट कैपेबल ऑफ कैरिंग अ बेबी, आपका यूट्रस वीक है। ठीक, तो यूट्रस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, क्योंकि भैया उसी ने 9 महीने बच्चा कैरी करना है। ठीक, तो इम्प्लांटेशन जो है आपकी, वहाँ जो फर्टिलाइज्ड एग है वो कहाँ लगता है, जाकर यूट्रस में ही लगता है। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है? यूट्रस जो है वो जैसे बेबी के टाइम पर, जब बेबी प्रेगनेंसी के टाइम पर जो यूट्रस है वो अपने आप को एक्सपैंड करता है। क्या करता है, एक्सपैंड करता है, ताकि वो नॉर्मल बेबी के वेट को सह सके। नॉर्मल अप्रॉक्सीमेटली बेबी के वेट को 50-60 किलो का बच्चा नहीं, ऑब्वियसली नॉर्मल बेबी वेट लाइक अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 kgs,
ठीक है। ऑब्वियसली हमने इससे ज़्यादा सुना भी नहीं होगा कभी कि हाँ भैया 7 किलो के बच्चे की डिलीवरी हुई है, मैंने तो नहीं सुना। ठीक, नॉर्मली हम जो जनरल सुनते हैं वो 3.5, 4.5 kg इतना सुनते हैं मोस्टली। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 4 से 5 किलो का जो बेबी है उसको यूट्रस जो है वो कैरी करता है। इम्प्लांटेशन जो है वो यूट्रस में होती है। ठीक है, और यहाँ से ये पियर शेप स्ट्रक्चर है, यूट्रस जो है वो सर्विक्स में जाता है, से जाकर मिलता है। लोअर पार्ट इसका जो है वो क्या है, सर्विक्स है। और सर्विक्स कहाँ खुलता है, यहाँ पर विजाइना में खुलता है। कहाँ खुलता है, विजाइना में खुलता है। क्लियर, आई होप यहाँ तक अभी तक कोई डाउट नहीं होगा। तो यूट्रस ओपन्स इनटू द विजाइना थ्रू द सर्विक्स। यूट्रस ओपन्स इनटू द विजाइना थ्रू द सर्विक्स। अगर अभी भी फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं साइड हो गई हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको और कोई नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सफिशिएंट है आपके लिए अगर आपको आता है तो पेपर में। चलिए अब आगे चलते हैं। अब अगला पार्ट सर्विक्स। बार बार पता चल रहा है सर्विक्स क्या है, बार बार बता रही हूँ। यूट्रस का जो लोअर एंड है, सबसे नीचे वाला, उसको हम क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं। बच्चों जो सर्विक्स है, अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सर्विक्स जो है इट इज़ वेरी डेलिकेट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द फीमेल बॉडी। बहुत डेलिकेट पार्ट है। जितनी भी मोस्टली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो तुम्हारी बहुत सारी इन्फेक्शंस जो हो जाती हैं फीमेल को, वो सर्विक्स की ही होती हैं, सर्विक्स से रिलेटेड ही होती हैं। बहुत डेलिकेट पार्ट होता है, बहुत इजीली जो है वो फीमेल बॉडी में सर्विक्स से रिलेटेड जो है वो इन्फेक्शंस हो जाती हैं। सर्विकल कैंसर भी सुना है हमने फीमेल बॉडीज़ में जो हो जाता है। तो इट इज़ अ वेरी डेलिकेट पार्ट जो है वो सर्विक्स है। इवन की सर्विक्स जो है जब उसकी ओपनिंग होती है, जब सर्विक्स खुलता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, तभी जो है वो बेबी जो है वो फीमेल बॉडी में से बाहर निकलता है। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जब सर्विक्स की ओपनिंग होती है, सर्विक्स खुलता है, तब ही बेबी जो है वो फीमेल बॉडी में से बाहर निकलता है। बट 9 मंथ्स एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो सर्विक्स है वो बंद रहता है, ताकि बेबी जो है वो फीमेल बॉडी में से निकल ना जाए। अगर वो प्री मेच्योर ही बेबी बाहर निकल गया या 3-4 मंथ्स का ही अभी बेबी और सर्विक्स की ओपनिंग हो गई, तो वो अर्ली अबॉर्शन हो जाएगा उससे। सर्विक्स जो है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, तो सर्विक्स इट इज अ लोअर एंड ऑफ द यूट्रस। मसल्स ऑफ सर्विक्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द यूट्रस। ये मैंने आपको बताया कि बेसिकली ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द यूट्रस क्या है कि नीचे से जो सर्विक्स है वो खुलेगा। ठीक है, किस टाइम पे, बर्थ के टाइम पे, तभी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी में जो बेबी है वो बाहर निकलेगा इजीली। बट 9 मंथ्स के टाइम पर जो सर्विक्स है वो बंद रहता है, ताकि बेबी जो है वो यूट्रस में सेफ बैठा रहे। क्लियर, तब तक सर्विक्स नहीं खुलेगा। अगर सर्विक्स इनकेस पहले खुल गया, ओपनिंग हो गई सर्विक्स की, तो अर्ली अबॉर्शन हो जाएगा उससे। ठीक है, तो यूट्रस ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे बेबी 9 मंथ्स ग्रो करता है, प्रॉपरली उसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है वो मदर की बॉडी से लेता है, और ऐसा सोर्स जिससे मदर की बॉडी से सारा का सारा न्यूट्रिएंट जो है वो यूट्रस में बेबी तक पहुंचता है, उसको हम क्या कहते हैं, जिसको अभी हम अगले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं, अभी सिर्फ मोटा मोटा वैसे ही बता रही हूँ, उसको हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू मदर से बेबी तक सारा का सारा न्यूट्रिशन मिलता है बेबी को। प्लेसेंटा इज अ सोर्स जिसके थ्रू मदर से सारा का सारा न्यूट्रिशन जो है वो बेबी तक जाता है। ठीक है, यही एक ऐसा सोर्स है, इसको अभी हम बाद में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सर्विक्स क्लियर हो गया। उसके बाद विजाइना क्या है, विजाइना का पहले भी बताया था जब हमने यहाँ देखा था कि जो स्पर्म्स है फीमेल बॉडी में वो कहाँ से अंदर जाते हैं, विजाइना से अंदर जाते हैं, फिर यूट्रस में जाकर उसके बाद फेलोपियन ट्यूब में जाके, फेलोपियन ट्यूब में जो है वो बच्चों क्या कर लेते हैं, फर्टिलाइज कर जाते हैं फीमेल एग सेल के साथ, है ना, यही बताया था। तो विजाइना का यही सबसे मेजर काम है कि इट रिसीव्स द स्पर्म्स फ्रॉम द मेल पार्टनर, इट सर्व्स एज द बर्थ कैनाल। ऑब्वियसली सर्विक्स के नीचे क्या है, विजाइना है, तो जब सर्विक्स खुल गया तो बेबी ने बाहर कहाँ से आना है, विजाइना के थ्रू बाहर आएगा ना। ठीक है, तो अब हमने सारे के सारे इसके पार्ट समझ लिए। अब हम इस डायग्राम पे चलेंगे जिसकी मैम अभी तक आपने बात ही नहीं करी थी। अब हम ये डायग्राम एक बार फटाक से देखने वाले हैं कि हमने क्या पढ़ा आखिरकार इन 2 लेक्चर्स के अंदर। हमने पढ़ा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका मेजर जो पार्ट है वो ये है ओवरी। क्या है, ओवरी, ये है।
ओवरी जो है, दो ओवरीज आर 2 इन नंबर, ये रही एक, ये रही दो। ओवरीज जो है वो 2 होती है नंबर में। ओवरीज को इस तरह से ये जो, अरे भैया कहाँ चला जाता है ये दिख रहा है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जो फेलोपियन ट्यूब है, ये ओवरी है, उसको इस तरह से फेलोपियन ट्यूब ने ऊपर से जकड़ा हुआ है, और जिस पार्ट से फेलोपियन ट्यूब ने उसको जकड़ा हुआ है, ये मैंने बताया था, इसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वाला जो ये पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का, इसको हमने क्या कहा था, फिम्बरई कहा था। अगर आपको ये याद नहीं होता तो ये सर जाएगा, जरूरी नहीं है आपने इसको याद रखना, आपने सिर्फ ये याद रखना ओवरीज आर 2 इन नंबर, ओवरीज आर 2 इन नंबर। और यहाँ ये जो फेलोपियन ट्यूब का ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये जो फेलोपियन ट्यूब वाला ये जो पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, फिम्बरई कहते हैं। फेलोपियन ट्यूब्स आर 2 इन नंबर, 10 से 12 सेंटीमीटर में होती हैं। फेलोपियन ट्यूब्स का काम क्या होता है कि ओवरी में जो एग्स बने हैं उनको ओवरी से इस यूट्रस तक ले जाने का काम कौन करती है, फेलोपियन ट्यूब्स करती हैं। इवन की जो आपकी फर्टिलाइजेशन होनी है वो भी कहाँ होनी है, इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही होनी है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होनी है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर होनी है, ठीक है। उसके बाद जब एग, फ्यूज्ड एग यूट्रस में पहुंचा, फ्यूज्ड एग जब यूट्रस में पहुंचा तो यूट्रस में जाके वो क्या कर जाएगा, इम्प्लांट कर जाएगा, यूट्रस की लाइनिंग से जुड़ जाएगा, यूट्रस की वॉल से जुड़ जाएगा। और फर्दर जितना भी उसके बाद जो वो जाइगोट बना है, जो फाइन, उसके बाद जो वो प्रॉपर जो बेबी में जो उसकी डेवलपमेंट होनी है, 9 मंथ्स का जो प्रोसेस है सारा वो यूट्रस के अंदर ही होगा। सारा न्यूट्रिशन वगैरह सारा यूट्रस उसको देगा। ये यूट्रस की वॉल्स हैं वो बेबी को प्रोटेक्ट कर कर रखेंगी, ठीक है। उसकी वॉल्स इतनी कैपेबल और स्ट्रॉन्ग होती हैं कि वो बेबी को कैरी कर सके 9 मंथ्स के लिए। उसके बाद ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है जहाँ से यूट्रस जो है वो खुल रहा है, जो यूट्रस का जो लोअर पार्ट है उसको हमने किसका नाम दे दिया था, सर्विक्स का नाम दे दिया था। किसका नाम दे दिया था, अरे भैया कहाँ भाग जाता है तू। इस लोअर पार्ट को हमने किसका नाम दे दिया था, सर्विक्स का नाम दे दिया था। किसका नाम दिया था, सर्विक्स का नाम दिया था, ठीक। उसके बाद सर्विक्स जो है वो नीचे किस में खुल रहा था, ये जो लोअर पार्ट है ये किस में खुल रहा था, वेजाइना में खुल रहा था। किस में खुल रहा था, ये भाग जाता है बच्चों बार बार, ये वेजाइना में खुल रहा था, ठीक है। तो हमें पता है, मैं इसको बार बार नहीं लिख रही है, बार बार भागी जा रहा है, भागी जा रहा है, भागी जा रहा है, तो हमने इसको वेजाइना में जो है वो इसकी ओपनिंग देखी थी। ये भागी जा रहा है, बड़ा बेवकूफ डायग्राम है, ये भागी जाता है, ठीक है। तो हमें पता ये ओवरी है, ये फेलोपियन ट्यूब्स हैं। फेलोपियन ट्यूब जो है वो यूट्रस में जा रही हैं। यूट्रस में क्या काम करके जा रही हैं, यूट्रस में जो एग है जहाँ पहुँच जाना है वो फेलोपियन ट्यूब यूट्रस में पहुँचा रही हैं। यूट्रस जो है वो सर्विक्स में खुल रहा है, लोअर पार्ट जो है वो यूट्रस का सर्विक्स है, और फाइनली वेजाइना जो है वो नीचे ओपनिंग जो है जिससे बर्थ होना है बेबी का वो वेजाइना है। वेजाइना से ही जो स्पर्म्स है इवन की वो भी फीमेल बॉडी में वेजाइना से होकर, सर्विक्स से होकर, यूट्रस से होकर फेलोपियन ट्यूब तक जो स्पर्म्स हैं वो भी वेजाइना से ही अंदर जाएंगे। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होगी, फेलोपियन ट्यूब्स में जो है वो फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगी, फेलोपियन ट्यूब्स में होगी। एग और हार्मोन्स कौन प्रोड्यूस करेगा, तुम्हारा ओवरीज प्रोड्यूस करेंगे। इम्प्लांटेशन की साइट कौन सी है, यूट्रस। सर्विक्स उसका लोअर पार्ट है, बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है, जिसकी जो मसल्स हैं उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग करवाती हैं यूट्रस की। जब सर्विक्स खुलता है तो उसके थ्रू बेबी जो है वो बाहर निकलता है, और वेजाइना के थ्रू जो है वो बेबी बर्थ के टाइम पर बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। प्लेसेंटा, मेंस्ट्रुएशन की बात हम अगले लेक्चर्स में करेंगे, वो भी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दें।